नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि की बात में आज हम कुछ अलग आपसे बात करना चाहते हैं और खासकर जो भाव हम उत्तराखंडियों के भीतर लाना चाहते हैं उद्यमिता का यानी एंटरप्रेन्योरशिप का, उसको लेकर मैं आज बातचीत करूंगा। और आज सुबह आपने देखा मैंने एक पोस्ट शेयर की थी और उसमें मैंने लिखा था कि किस तरह से गाय के गोबर से आप कई तरह के बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं और ये एक स्वरोजगार का बड़ा माध्यम हो सकता है। और उस प्रोडक्ट के लिए बनाने वाली मशीन्स कहाँ बनती हैं, कौन उसे बनाता है और कहाँ कहाँ वो मशीनें आज काम कर रही हैं, उनकी कीमत क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट आप बना सकते हैं और वो कितनी किफ़ायती मशीन है और किस तरह से आप कम पैसे में अपना स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। इन सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान अनिल परिहार जी जुड़ रहे हैं, जो एक उद्यमी हैं, पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपने ये गोबर से दिए बनाने या इन सब के बारे में कहाँ से सीखा, उन्होंने कहा मुझे समय ने सिखा दिया ये सब कुछ। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका अनिल परिहार जी। आप कोटद्वार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो भाव आपके अंदर आया कि साहब एक तरफ गौ सेवा भी हो जाएगी, दूध उत्पादन भी हो जाएगा और तीसरी तरफ गाय के गोबर से प्रोडक्ट भी बन जाएंगे, ये कहां से आया ये भाव? सर, आज से करीबन 4-5 साल पहले क्या हुआ, मेरे पास एक गरीब किसान आता है जी। और वो कहता है कि मुझे एक गाय के गोबर से लकड़ी बनानी है। और वो मेरे पास मशीन के कैटलॉग वेटलॉग लेके आता है। तो जब मैंने उस कैटलॉग वालों से, पंजाब वालों से बात की तो उन्होंने कीमत बताई 65,000 रुपये। अच्छा। फिर मैंने वो कंपनी से कैटलॉग बुलवाया, मैंने कहा कि आप मुझे कैटलॉग भेजिए। कैटलॉग को देखने के बाद मुझे ये लगा कि ये मुश्किल से 20-25 हजार की मशीन है और ये बहुत ज्यादा कीमत पंजाब वाले, लुधियाना वाले ले रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि एक काम करते हैं, आप कहीं मत जाओ, मैं यहाँ पे आपकी मशीन बना देता हूँ। फिर उस दिन मशीन बनाने का काम चालू किया। जब पहली बार मशीन बनी तो फिर मैंने इसमें जब बनाना चालू किया तो मेरे को इस मशीन में इसलिए इंटरेस्ट आ गया कि वृक्ष पहाड़ के हों या कहीं पे भी वृक्ष लगे हुए हैं, वो दनादन काटे जा रहे हैं हम लोग। और अगर हम गोकास्ट से लकड़ी, गाय के गोबर से लकड़ी शेप में अगर कुछ बनाने का चालू कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर धीरे धीरे ये मशीन मैंने एक उनको बना के दी, वो इतने खुश हो गए। तो ये करीबन आज से घटना थी 3, साढ़े 3, 4 साल हो गए होंगे इस चीज को। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर, हमारे यहाँ छोटे से शहर है कोटद्वार जी, कोटद्वार में मुक्ति धाम है जहाँ पे शमशान घाट है। मैंने वहाँ के सब जेंटलमैनों से बात की जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्होंने जब बात की तो मैंने बोला कि आप यहाँ रोज पेड़ काट के, लकड़ी काट के ये जला रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर वो कास्ट बना लिया जाए। तो फिर मैंने एक उनको मशीन बना के दी जो आज भी चालू है और करीबन 3-4 साल से लकड़ी जो शवदाह के लिए लगती है वो बच रही है। पूरे में तो नहीं, अब हिंदुस्तानियों का नेचर ऐसा होता है कि थोड़ा नया कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने में वो संकोच करते हैं। पर धीरे धीरे आप लोग आधी लकड़ी आधा गोकास्ट करके चालू कर दिया उन्होंने। वाह, बहुत। इससे क्या हुआ कि आज जो 3-4 साल से अगर ये कर रहे हैं काम, तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम कई 100 पेड़ कटने से बच गया। और वहां पर एक्चुअल में गौशाला भी है, उनका गोबर वेस्ट जाता था। अब आजकल उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक कर दिया है कि गोकास्ट भी बन रही है। दिए दीपक पे भी इस बार उन्होंने राखियां, मैंने सपोर्ट किया उनको, डाई वगैरह बना के दी। तो कोटद्वार में करीबन 5,000 राखियां भी हमने बेची। और उससे आने वाले धन का ये रहा कि जो खर्चा जिन लेबरों ने बनाई उनको दिया, उसके बाद में सारा का सारा पूंजी हमने गो सेवा में लगाई। धीरे धीरे करते करते मेरे पास कई रिक्वायरमेंट आने लगी। ये मेरा बिजनेस माउथ पब्लिसिटी से ही चला। फिर उन्होंने बोला दिए की मशीन बना दो, फिर दिए की मशीन बना के दी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इसमें हवन लकड़ी बनना चाहिए 1 इंची की, तो वो बना के दी। और वो सब दूर आज करीबन 3-4 साल हो गए मुझके कंटिन्यू बना बना के। मैं अपने साउथ हो गया, तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश,
देहरादून, डोईवाला में, आसपास के क्षेत्रों में, इधर काशीपुर में भी, काशीपुर के पास में भी एक किसान ने, ऐसे करके करीबन मैंने ढेर सारी मशीनें बनाई। फिर इसके बाद मेरे को ये लगा कि इसमें लोगों का बहुत फायदा है। एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूं मैं आपको, जी। जो अक्सर मैं अपने सब साथियों को सुनाता हूं। एक करीबन आज 2 महीने पहले मेरे पास एक लेडीज का फोन आता है, तमिलनाडु की वो लड़की है। उसकी वीडियो वगैरह भी मैंने शेयर की है यूट्यूब वगैरह पे। वो कहती है मेरे से कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को छोड़ रखा है, 14 साल हो गए, मेरे से झगड़ा करते थे, तो मैंने डिवोर्स टाइप का हो गया, अब मैं अकेली हूँ और मेरे को खाने के लिए भी पैसे नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैं आपको एक मशीन देता हूं। तो मशीन की कीमत उस टाइम पे 7,000 रुपये रखी थी हमने। वो इनिशियल मॉडल था हमारा दिए बनाने का। उनके घर के पास में, तमिलनाडु में ही, उनके जहां रहती हैं, उनके घर के पास में ही एक बड़ा मंदिर है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो है नहीं। मैंने कहा अभी काम करो, जब कमा लो जब दे देना। फिर मैंने उनको मशीन भेजी। आज वो लेडी 10,000 दिए पर मंथ का उसको ऑर्डर मिल चुका है और वो पंचगव्य से दिए बनाती है। मतलब, और जो 3 रुपए का एक दिया बेचती है, जिससे उसको 30 से 35,000 रुपए के आसपास वो आराम से कमा लेती है। और उसकी इनिशियल लागत पहले 7,000 स्टार्ट किया रुपए उसने, थी, फिर यानी उसके ये बाद मशीन में आपने जो आज दी वो वो मेरे से 3 7,000 की, मशीनें और लेके गई। 7,000 की मशीन है। उस टाइम की लॉकडाउन के, ये थोड़ा सा उस टाइम पे हमारा जो मॉडल था, मशीनें थी, वो थोड़ी सी हल्की बनी थी, कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, तो अब मॉडिफाइड कर दिया है। अब इसके अंदर हमने ये सारी मशीनें 8,000 की कर दी है सर, और इसके अंदर डाई वगैरह है वो काफी हेवी कर दी है। जो जो प्रॉब्लम थी वो पहले इनिशियल मशीन में सारी दूर कर दी हमने। इसके साथ पहले हम लोग एक डाई दिया करते थे मशीन के साथ, अब हम इसमें 2 डाइया देते हैं, और करीबन 8 डाइया मैं एक्स्ट्रा डेवलप कर चुका हूं, जिसके अंदर ये कि हवन टिक्की भी बना सकते हैं आप इस मशीन में। आप इसके अंदर गोबर के दिए भी बना सकते हैं। एक गोमय साबुन बनता है, साबुन भी बना सकते हैं। अभी डाइया डेवलप हो रही हैं जिसके अंदर आप धूप बत्ती भी, जो लोग इंजेक्शन से धूप बत्तियां बना रहे हैं, उनके लिए ये डाई ऑटोमेटिक काम करेगी और वो ऑटोमेटिक उसमें वो भी बना सकते हैं। ऐसे जो छोटी साइज की वॉल क्लॉक होती है, उसकी डाइया भी बना के दे रहा हूं मैं, इसी मशीन में लग जाती है। उससे आप छोटी छोटी दीवार घड़ियां भी बना सकते हैं, ओम स्वास्तिक वगैरह के कुल डिजाइन भी मिलाकर बना सकते परिहार हैं। जी, इसमें बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ओके परिहार जी, आप और ये उसके कह बाद रहे में फिर हैं एक कोई भी रिक्वायरमेंट व्यक्ति, मेरे पास आई कि गाय के गोबर के गमले बनने चाहिए। अब गाय के गोबर के गमले का जब मैंने मशीनों का पता किया, तो कोई 22,000, जबलपुर की कोई कंपनी थी, वो 22,000 रुपए के आसपास उनकी एक मशीन पड़ती थी। और उसके अंदर ये रहता था कि ग्वार गम करके एक पाउडर आता है, वो जरूर मिलाना पड़ता था उस गोबर के अंदर। मैंने उस मशीन को भी तोड़ दिया और वो मैंने मात्र 11,000 रुपए में बना के देना चालू किया। उसकी डिमांड भी मेरे पास इतनी दूर दूर से आई कि मैं आज भी आपको बता सकता हूँ कि मैं केरला की डिमांड मेरे पास पड़ी हुई है। उसमें प्योर, ये हमारी वाली जो मेरे द्वारा जो बनाई गई, हमारी कंपनी के द्वारा बनाई गई, उसके अंदर आप प्योर गाय का गोबर यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर भूसा है तो भूसा भी मिला दीजिए, या अगर आपके पास प्योर गाय का गोबर है तो वो मिला दीजिए, राख है तो राख मिला दीजिए, और 1 किलो में 4 गमले बनाए जा सकते हैं, जो कि पौधे को, जो भी प्लांट हम उसके अंदर लगाएंगे तो वो कम। परिहार जी मुझे लगता है आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। सर ये फोन आ रहा था, इसको जी आप, हाँ पता नहीं बोलिए है मेरे को। बोलिए बोलिए। परिहार जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यानी आप कह रहे हैं कि हम 8,000 रुपए से, मिनिमम 8,000 रुपए से अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, या उद्यमिता शुरू कर सकते हैं। यस सर, 8,000 रुपए से मात्र 8 से 2,000 रुपए का आप अगर ग्वारगम भी बुला लेंगे तो ये 10,000 के अंदर आप इसका अपना रोजगार चालू कर सकते हैं। सर इस बात की गारंटी है, अगर कोई बनाता है दिए, जी, लाख दिए भी बन जाते हैं, 50,000 दिए भी बन जाते हैं, तो वो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं उसको सेल आउट करने में भी मदद करूंगा। वाह, बहुत बहुत शानदार। अच्छा मुझे ये बताइए, थोड़ा अपने बारे में बताइए ना, कि आप कहाँ कहाँ काम करते थे, कैसे आप यहाँ पहुंचे। सर अब वो तो एक इतिहास हो गया सर। मैंने इंजीनियरिंग किया यहाँ से, मध्य प्रदेश से, उज्जैन से।
जी। उसके बाद में फिर मैं हिंदुस्तान छोड़ दिया था, जब मेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, जब मैंने हिंदुस्तान छोड़ दिया था। हाँ। फिर अफ्रीका, जाम्बिया, तंजानिया, युगांडा, ये इथोपिया वगैरह, फिर दुबई, ये से यमन रहा। मशीन और इक्विपमेंट्स डिजाइनिंग का मेरा काम था। हम्म। तो जब मैं यहाँ आया सन 2004 में, मैं यहाँ पर आ गया, कोटद्वार में सेटल हो गया। रहने वाला मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। महाकाल की नगरी आपने सुना होगा, बिल्कुल, मध्य हमारा प्रदेश में और है, उज्जैन मध्य में है। प्रदेश का बड़ा रिश्ता है साहब। वहां महाकाल है, हमारे पास केदारनाथ है, हमारे बीच में भगवान शिव ब्रिज का काम करते हैं। शायद वो शिव ने ही बुला लिया सर मेरे को यहाँ पर। वैसे तो मेरे इस शहर में मैं किसी को नहीं जानता था, हम्म। पर जहाँ दाना पानी रहता है वहां पर आ गया मैं। फिर बट मैं 2004 मैं से आपको मैंने यहाँ इतना पे। कह सकता हूं कि अनिल परिहार जी, आज के बाद सारा उत्तराखंड आपको जानेगा, क्योंकि आपने जो काम करके दिखाया और कम पैसों में जो काम करके दिखाया है, देवभूमि उत्तराखंड के कई युवाओं को, कई महिलाओं को आपकी मशीन से उद्यमिता का एक नई दिशा मिलने जा रही है। बिल्कुल सर, मैं इसको सपोर्ट भी करूंगा सर, सेलिंग में भी सपोर्ट करूंगा। अभी देहरादून के पास एक लड़की थी मेरे पास आई, हम्म। आज करीबन 1.5 महीना हो गया सर, उसके 1.5-2 महीने पहले आई। बोले कि मेरा एक छोटी सी गौशाला है, मैं उसे चालू करना चाहती हूँ और मेरे पास गोबर वेस्टेज जाता है। हम्म। मैंने उसे एक दिया बनाने की मशीन दी, और आज की तारीख में इतने सुंदर दिए हैं, अब मैं दिखा नहीं सकता सर आपको, इतने सुंदर दिए बने हुए, और एक लॉट कम से कम 20 से 25 हजार दियों का लॉट बना चुकी है वो। उसने कई, अभी 4 मशीनों का और ऑर्डर किया। वो पूरे के पूरे गांव की जो महिलाएं हैं उनको समूह बना के, और उसमें वो उनसे दिए बनवा रही हैं। हम्म। अच्छा, ये जो गमले बनाते हैं, तो ये फिर बाद में गमले तो खराब हो जाते होंगे, यानी इसकी लाइफ क्या सर, है गमलों की? सर गमले निश्चित रूप से खराब होंगे सर। ये कोई सीमेंट के गमले नहीं है, प्लास्टिक के गमले नहीं है। ये गमले क्या है कि गाय के गोबर में और गौमूत्र वगैरह होने के कारण, हम पहाड़ी लोग हैं, और ऑल ओवर इंडिया में जो गाय है, गौमूत्र है, इसके अंदर कुछ इस तरह के वो होते हैं कि जो फंगस, पौधे को फंगस अंगस नहीं लगने देते, पौधे की रक्षा करते हैं और पौधे को न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जब हम गमले के अंदर कोई पौधा लगाते हैं, ये 5 इंची का गमला बनता है सर इससे। जी। इसके अंदर 1 गिलास मट्टी आ जाती है, या फिर गोबर के अंदर ये प्लांट कर दिया। जैसे ही ये प्लांट की जड़ें, जो भी पौधा लगाओगे आप, बहुत तेजी से 1.5 फीट की, लौकी के अंदर मैंने ट्राई किया था, 1.5 फीट की फोटोग्राफ भी है मेरे पास, 1.5 फीट की बेल में फूल आ जाते हैं सर। हम्म। और इस कदर जैसी जड़ें बाहर निकली, उसको मट्टी में गाड़ा, गड्ढा खोदा और वो गमले सहित ही गाड़ दिया। उससे क्या होता है कि सर, एक तो 1 किलो गोबर में 4 गमले बन जाते हैं। अगर 5 रुपए का एक भी बेचेगा तो 20 रुपए के किलो के हिसाब से आप गोबर का कमा सकते हैं। दूसरी चीज, जब ये मट्टी में चला जाता है गमला, तो ये कम से कम 8 से 10 महीने तक पौधे को, जब इसमें पानी डालते हैं तो एक हल्का पीला कलर का लिक्विड सा निकलता है हम्म। गमले, गाय के गोबर के पानी, जी। उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, तो इससे पौधे की जड़ें बाहर भी हो जाती है, तब भी वो पौधे को 8 से 10 महीने तक वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता है। मतलब उसको कोई एक्स्ट्रा खाद की जरूरत नहीं पड़ती। और साथ भिंडी ही का, साथ, चने का साग वगैरह जो अगर बनाए इसके अंदर ना, जी। गोबर की ट्रे भी बना सकते हैं आप, मैनुअल ट्रे बना लिया, और उसके अंदर भी ये लगा के अगर जब हम ग्रोथ देखते हैं तो कई गुना ज्यादा ग्रोथ मिलती है सर। और मैं साथ ही साथ अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई प्रश्न है, खासकर इस उद्यमिता या ये जो स्वरोजगार की हम बात कर रहे हैं, गाय के गोबर से आप दिए बना सकते हैं, गमले बना सकते हैं, लकड़ी बना सकते हैं, आप धूप बत्ती बना सकते हैं, आप और भी कई तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सारी आप, मूर्तियां भी, जिन लोगों के पास 7-8 हजार भी खर्चा करने के लिए नहीं है, हाँ, जिन लोगों के पास मात्र 1,000 रुपए खर्चा करने के लिए है, हाँ, मैं उन लोगों को ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा जो डाइयां वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। 200-200 रुपए की डाइयां होती सर। हाँ, अगर आदमी करने पे आ जाए ना, तो मैं कहता हूं कि गोबर से इतना अच्छा बिजनेस कर सकता है सर कि पूछो नहीं, क्लिक कर जाएगा वो। अभी आज आप अभी त्योहार आने वाला है दीपावली का। जी, हर हिंदुओं में तो रोज ही त्योहार है, जी, कभी गणेश चतुर्थी है, कभी क्या है। आप लक्ष्मी गणेश जी की छोटी छोटी सी मूर्तियां भी बनाते हैं ना, तो हाँ, अगर 10 रुपए की एक बेची तो 1 किलो गोबर में ढेर सारी बन जाती हैं सर। और कुछ नहीं करना है उनको, बस
एक जो वाटर कलर आते हैं उनके ब्रश से पेंट कर दिया, एक छोटा सा ग्वारगम का पाउडर लगा के, या पंचगव्य से बना लो। पंचगव्य का मतलब होता है सर दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर। ये 5 से जो आप कोई भी चीज बना सकते हैं सर। और हमारे यहाँ पर पहाड़ में एक्चुअल में ये इतनी अच्छी चीज है कि जो बद्री गाय का गोबर होता जी। है उसके अंदर हमें कोई चीज एक्स्ट्रा मिलाने की जरूरत नहीं है, आप गाय के गोबर से ही बना सकते हैं उत्पाद। यानी आप मान सकते हैं कि अगर आपके पास आप गौ सेवा करना चाहते हैं, जिनके पास गौशाला है या जो लोग डेयरी का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि उनके गोबर का सदुपयोग हो जाएगा। सदुपयोग हो जाएगा सर, साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी अर्निंग हो जाएगी। इस मशीन, जो छोटी मशीन है, हेलो, जी जी, मैं सुन रहा हूं परियार जी। ये जो छोटी मशीन है सर, ये इतनी कॉम्पैक्ट है कि 80 साल का बुढ़ा भी चला लेगा, 8 साल का बच्चा भी चला लेगा। तो अभी आपके पास कितने मशीन्स के ऑर्डर आए हैं? सर अभी मैंने करीबन इस मई, मतलब मेरे परसों ही डिलीवरी गई है लास्ट। अब मैंने 30 का लॉट और चालू किया सर, जो मैं विद इन ए वीक चालू स्टार्ट कर दूंगा। ऑर्डर मेरे पास पेंडिंग है बहुत सारे, और पूरे देश भर से आ रहे हैं ऑर्डर। अच्छा अभी आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। मैं पहले तो मैं लोगों को बोलता था तो समझ में नहीं आती थी। अब आजकल पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा, जहां मेरा प्लेस है, हाँ, कोटद्वार में भी लोगों को अब समझ में आने लग गया है कि जब बाहर वाले यहाँ से मशीनें ले जा रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं, तो अब यहाँ के जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के लोग भी, आज मेरे पास 2 इंक्वायरी थी, दोनों सज्जन मेरे पास आ रहे हैं, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के ही है। एक संगलागोटी के हैं बुड्ढा जी, वो भी इस पे काम कर रहे थे, गमले वगैरह पे। तो अब वो मशीनें ले जाके वो समरानी का दिया दीपक भी बनाएंगे सर। तो अभी हम 12 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो मशीन या डाई आप दे रहे हैं, उससे हम गोबर से 12 सर तरह के आपके प्रोडक्ट। पास कोई आइडिया, सर आपके पास कोई आइडिया हो, आप बताओ कि मेरे को पेन, ये जैसे पेन स्टैंड बनाना है, हाँ, तो पेन स्टैंड भी आप गाय के गोबर से बना सकते हैं, बहुत सुंदर बनते हैं सर। और कई लोग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हिंदुस्तान में इतने लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि सुन के आश्चर्य होता है कि गाय के गोबर से 12 प्रोडक्ट नहीं बनते सर, इससे तो इतने प्रोडक्ट बनते हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत सुंदर सुंदर सी नेम प्लेट बना सकते हैं आप, क्या फ्रेम बना सकते हैं, मूर्तियां बना सकते हैं सर। 1 किलो गोबर, अगर आपने दिए बना लिए 1 किलो गोबर के, हाँ। तो वो बनते हैं 110। अगर 1 रुपए का बेचा तो 110 रुपए किलो गोबर चला गया आपका। दूध जा रहा है 40-50 रुपए, 110 रुपए किलो गोबर निकल जाए। और बनाने में कोई कीमत नहीं आती सर इसके अंदर। अगर ग्वारगम मिला के भी अगर 2 तरह के दिए बनते हैं, एक पंचगव्य से बनते हैं और एक उस स्थान पे जहां बन रहे दिए, उस स्थान पे जो जो चीजें हैं उसको मिला के बना सकते हैं। अच्छा, जैसे जो एक तो आपने कहा ग्वारगम कि हो गया, आपने अगर ग्वारगम, तमिलनाडु की जिन महिला को वो जो 8,000 की मशीन दी, 7,000 की, तो उसके बाद वो जी। बाकी मशीन भी ले गई, तो उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया आपको कि कितनी कमाई कर लेती हैं आज वो? सर 35 से 40 हजार सर। अभी उनका सेकंड लॉट मेरे पास तैयार होकर मैंने अभी परसों के दिन डिलीवर किया है। और उनको देखा देखी ही और भी कई लोगों ने वहां पे बिजनेस चालू किया सर। मैंने डायरेक्ट उनका ही नंबर दे देता हूँ कि तमिल, एक तो कन्नड़ भाषा मेरे को बराबर आती नहीं, और एक्चुअल में उन लोगों को हिंदी नहीं आती और इंग्लिश भी उनको बराबर नहीं आती, क्योंकि गाँव में अभी भी वहां पे वो तमिल, तो मैं उन्हीं का नंबर दे देता हूँ, वही कन्विंस कर देती हैं वो। और आपको विश्वास नहीं होगा सर, ये 30,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए सिंगल मशीन से वो कमा रही हैं। और कितना गोबर चाहिएगा तकरीबन इसके लिए? सर 1 किलो गोबर का पाउडर बनाने के लिए करीबन 3 किलो गोबर चाहिए हमें। और एक दिया मार्केट में कितने का जा रहा है? सर जा रहा तो जो 2.5-3 रुपए का भी जा रहा है, 5 रुपए का भी जा रहा है। मैं तो मिनिमम कास्ट बता रहा हूं, अगर 25 से 30 पैसे आती है सर इसकी, जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, लेबर कास्ट भी मिला के 25 से 30 पैसे आती है। और 25 से 30 पैसे आने में सर, अगर वो आपका 1 रुपए में भी बिक जाता है तो क्या बुरा है। और अभी दिवाली पे देखना सर, आपसे मैं आपको आपके ग्रुप में सब चीजें भेजूंगा, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए तक गमले भी ये दिए बिकेंगे सर। और मैं चाहता हूं जो भी उत्तराखंडी भाई
इस स्वरोजगार से अपने आप को जोड़ना चाहता है, हमने परिहार जी का नंबर शेयर भी किया, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आप परिहार जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो एक मैं कहूंगा कि एक जबरदस्त एक इनोवेशन लेके आए हैं, एक नया स्टार्टअप लेके आए हैं आप लोगों के लिए, बहुत कम पैसों में, यानी 8,000 रुपए से आप स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। अगर 8,000 भी नहीं है तो उनका यह कहना है कि 2,000 1,000 में भी कुछ डाई लेकर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और अपनी आमदनी कर सकते हैं। अच्छा, ये कई बार ये जो भाव है ना परिहार जी, क्योंकि आप तो देश दुनिया में रहे हैं, कि हम कहते हैं साहब हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। आपको लगता है कि ये जो उद्यमिता का भाव है, एंटरप्रेन्योरशिप का भाव है, हम जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बने, इस पर आपकी टिप्पणी में चाहूंगा। सर ये समय मेरे को, ये जो समझ है ना, आपने जो सवाल किया ना, ये मेरे को समझ जब आई जब मैं हिंदुस्तान से बचपन से ही देखा था मैंने सबको कि इंजीनियरिंग किया और फिर वो विदेश चले गए, बहुत पैसा कमाया। पर एक बार काफी, मतलब आज से ये 20 साल पहले की बात होगी सर, एक दिन मेरे ख्याल आया, जब मैं जद्दा में था सऊदी अरब में, मेरे को ख्याल आया, मैंने कहा ऐसे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, और इससे मैंने, जिस दिन मैं यहाँ से जॉब छोड़ूंगा तो मेरी मर्सिडीज कार भी चली जाएगी और मेरे पास जो तमाम सुविधाएं दी वो सब चली जाएगी। फिर मैंने ये मन बना लिया कि मैं खुद जाऊंगा हिंदुस्तान, वापस जाऊंगा और अपना ही धंधा करूंगा। इतना सुकून मिलता है ना सर, जो आदमी मेहनती है ना उसे बिजनेस ही करना चाहिए। जो आदमी क्या बोलेंगे लेजी है, आलसी है, उसे नौकरी कर लेना चाहिए। और सर सरकारी नौकरी में भी घूसखोरी के अलावा कोई काम नहीं है, बहुत गंदी है सरकारी नौकरी। हम लोग देखते हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे लोग पागल हैं, पर एक भी कलेक्टर को मैंने नहीं देखा कि उसके पास हेलीकॉप्टर हो या मर्सिडीज हो, वो एम्बेसडर में ही चलता है। तो मैंने ये कैलकुलेशन मेरे अपने ऊपर निकाला, मैंने कहा कि बिजनेस ही बेस्ट होता है सर। आप गुलशन कुमार का उदाहरण लेके देख लीजिए, ठेले से वो एक बड़ी कंपनी के में आ गया। निरमा वाले को देखिए, घर घर में जाके निरमा बेचा, आज निरमा की कंपनी कितनी बड़ी हो गई। समय बदलते देर नहीं लगती सर, बहुत तेजी से आप ग्रो कर सकते हैं। इसमें आपके पास लिमिट नहीं रहती कि आपको 8 घंटे का ही काम करना है, आपका दिमाग 24 घंटे काम करता है सर। सोने के टाइम पे भी टेंशन रहता है, अरे कल क्या करेंगे, कल कैसे पैसा आएगा और कैसे पैसा बनाए। अच्छा लगता है सर। नौकरी में तो बिल्कुल सब बंदी बंदाई, घूसखोरी, ये वो बड़ा गंदा माहौल है सर। तो अभी तो आप केवल गोबर से सोच रहे हैं, तो आपने आने वाले अगर आपके ग्रुप में अगर कोई हर्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। नहीं, आप बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तो आप गोबर से बना रहे हैं, अगर कोई और भी आपने सोचा आगे कुछ ही और तरह की मशीन्स भी आप बनाएंगे? सर अभी मशीनें तो अब जैसे जैसे, अब आपने बोला कि मुझे ये चाहिए तो मैंने कहा यस कर देता हूं। मैं अभी धूप बत्ती की एक छोटी सी मशीन निकाल रहा हूं मैं, जो अभी अवेलेबल ही नहीं है। उनकी डिमांड थी कि पेंसिल से ये इंजेक्शन से बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, डाइयों से बना रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको ऐसी मशीन देता हूं कि जो कंटिन्यू धूप बत्ती बनाएगी आपकी। बटन दबाया चालू, बटन दबाया बंद हो। और ये एक्चुअल में जो मशीनें बन रही है ना सर, मैं आपको बताऊं कि जो हिंदुस्तान में मशीनों का पेट्रोल जो चल रहा है ढर्रा, ये पंजाब वाले और ये जो लोग बना रहे हैं ना, ये समझते हैं कि हमने कोई ऐसा बना दिया और इतनी ज्यादा कीमत लगा देते हैं कि हमें बहुत तकलीफ होती है कि वो आदमी, गरीब आदमी खरीदेगा कहां से। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज ये है सर कि मैं उत्तराखंड के लिए मैंने स्कीम का बुढ़ा केदार करके, आपने एक जगह सुनी होगी, बुढ़ा केदार है हमारे यहाँ। हेलो जी, मैं सुन रहा हूं। तो बुढ़ा केदार में एक गो सेवक है, मैंने उनको बोला, वो गाय वगैरह रखते हैं। मैंने उनसे बोला अगर आपके पास 8,000 भी नहीं है तो आप एक काम करो कि 4,000 रुपए, 1 रुपए दिए के हिसाब से 4,000 रुपए में 4,000 दिए बना के दे दो और 4,000 में आप मशीन ले जाओ। बहुत सुंदर। मतलब ये है कि इसमें आप जब एक बार घुस जाएंगे ना सर, दिन भर में आदमी आराम से 2,000 दिए बना सकते हैं। परिहार जी, आपने बहुत सुंदर काम किया और हमारे दर्शक लगातार आपका नंबर पूछ रहे हैं। मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा ताकि आप परिहार जी से जुड़ सकते हैं। और परिहार जी, मैं चाहता हूं उत्तराखंड में लोग इस उद्यमिता से जुड़े, इस काम से जुड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये सवाल होते हैं कि साहब बड़ा पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए,
तो कम से कम आपने एक नई राह दिखाई है कि मिनिमम 8,000 से भी आप शुरू कर सकते हैं। सर 4,000 से 4,000 से 4,000 रुपए के मेरे को दिए देते आदमी, एक 4,000 दिए बना के देते, मैं दीपावली पे निकाल दूंगा। मेरे पास सर इस कदर ऑर्डर आते हैं। अभी जब कुंभ का टाइम चल रहा था, मेरे पास 2.5 लाख दिए का ऑर्डर हो गया। मैंने उसको 1.5 रुपए का कोड किया, तो उसने जो गाय के गोबर के जो गवर्नमेंट की थी, और हर साल आप पूरे साल बनाए सर, दीपावली को छोड़ दें। अभी अयोध्या में फंक्शन होगा, कम से कम अभी आपने सुना होगा कि अभी अयोध्या में जो फंक्शन होंगे लाखों की तादाद में चाहिए सर दिए। और अभी आपने पिछली बार सुना होगा कि काशी में 20 लाख दिए योगी जी ने जलाए। हेलो जी, मैं सुन रहा हूं। तो ये जो 20 लाख दिए सर, इसका रेट गया था 2 रुपए के आसपास। एक दिया 2 रुपए का बिका था। तो मैं तो ये कहूंगा कि गाय है, गोबर है, तो आप दिए बनाओ, भरपूर बनाओ, और बना के स्टॉक कर लो, और एक ग्रुप बना लेंगे हम लोग सब। मेरे पास जितने जो मशीनें लेके जाते हैं, मैं उनके टच में रहता हूँ। कहीं से भी ऑर्डर आता है कि भैया मुझे चाहिए, चलो आपके पास कितना है, आपके पास कितना है, आपके पास कितना है, सबने इकट्ठा करके एक साथ भेज दे। बिकने में कोई परेशानी नहीं है सर। हम लोग सोचते हैं कि दीपावली पे ही दिए बिकते हैं ना, दीपावली पे नहीं, पूरे साल दिए बिकते हैं। चलिए, मैं आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज लास्ट में, इससे पहले मैं आपको धन्यवाद करूं, एक मशीन में कितने प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम? यानी एक, मान लीजिए हमने 8,000 की मशीन ली, उससे कितने तरह के प्रोडक्ट, दिए के अलावा और क्या क्या बना सकते हैं? दिए के अलावा आप ये देख रहे हैं सर, ये टिक्की, हवन की टिक्की। अच्छा, ये हवन में काम आती है। और ये जो ब्रिक्स बनाने वाली, लकड़ी बनाने वाली मशीन है सर जी, लकड़ी बनाने की मशीन है जो मुक्ति धाम के लिए लकड़ी बना रहे हैं आप जी, वो कितने की है? सर उसमें 2 मॉडल है सर। मैंने सबसे छोटा मॉडल जो बनाया है वो 32,000 रुपए का है। लॉकडाउन से पहले इसकी प्राइस 25,000 थी सर। हाँ। अभी लोहे के रेट भी बढ़ गए हैं, मोटर का, सभी के रेट। मोटर में कॉपर का रेट जो है 40% बढ़ने के कारण मेरे को प्राइस को अप करना पड़ा। और जो मशीनें हैं सर, ये गेयर्ड पावर है, मतलब आपका 150 लॉग, एक 3-3 फीट के 150 लॉग 1 घंटे में निकल जाते हैं। अगर आपकी स्पीड और बढ़ानी है तो हल्की सी 400-500 रुपए का खर्चा और है। पुल्ली और बेल्ट चेंज किया, आप डबल कैपेसिटी कर लो। जो बड़ी 5-5 हॉर्स पावर की मशीन है, जो 5-5 HP की मोटर जो लॉग निकाल रही है, वैसे ही लॉग आप इससे भी निकाल सकते। चलिए परिहार जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और मैं आपको बहुत प्रणाम और बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने लोगों के बारे में सोचा, मुनाफाखोरी के बारे में नहीं सोचा, आपने गौ सेवकों के बारे में सोचा, एक आम आदमी के बारे में सोचा कि किस तरह से सस्ती मशीनें देकर उनका काम शुरू किया जा सकता है, उनका स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है, उनको उद्यमिता की राह में आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि जब एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं कि अगर किसी के पास कुछ भी पैसा नहीं है, हाँ, तो वो मेरे से आके मिल ले, मैं उसको एक मशीन दे दूंगा, वो मेरे को उतने रुपए के दिए बना के दे दे गोबर के। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा, आपने जो भी हमारे दर्शक मतलब किसी के पास पैसा भी नहीं है, बस गाय का गोबर हर घर में उपलब्ध है सर। अपने हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसी कमी नहीं है गोबर की। पहाड़ों में तो इतना गोबर है, वेस्ट हो जाता है सर, हम फेंक देते हैं। चलिए परिहार जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप एक नायाब चीज लेकर आए हैं और मैं चाहता हूं ये खबर हर उत्तराखंडी तक पहुंचे कि कम पैसों में कैसे आप अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, कैसे अपनी उद्यमिता बढ़ा सकते हैं और किस तरह से गोबर का इस्तेमाल करके कई तरह के प्रोडक्ट बनाकर आप बाजार में बेच सकते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अगले मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।